आर यू ऑल्सो अ फ्रेशर? क्या आप भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो? I think you should definitely watch this video, because in this video I'm going to tell you 5 mistakes that you should avoid as a college student. Hey guys, so I'm Tanisha and I'm a final year student. So I think I'm much eligible person to give you these tips. So देखो, ये कुछ ऐसी mistakes है जो मैंने करी है, लोग करते हैं, but I think you should definitely avoid to have a much better college life experience. So let's begin the video. Mistake is not maintaining attendance. So guys, जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर मिनिमम 75 या 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है. तो अगर आप सोचोगे कि कुछ नहीं होता है, अटेंड नहीं करेंगे या मेडिकल दे देंगे, ऐसा नहीं होता है. सम डे इट्स गोना कॉस्ट यू सो मच, बिकॉज आपको डी बार या फिर डिटेन कर देते हैं एग्जाम से, एंड यू आर डेफिनेटली कंसिडर्ड फेल इवन बिफोर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम. ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए अटेंडेंस को कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप घूमो मत, आप अपनी लाइफ एंजॉय मत करो, जो भी कॉलेज लाइफ है, डेफिनेटली डू इट, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो अटेंडेंस है एटलीस्ट 60-70%, और आई वुड से 70-75% के बीच तो हुई. सेकेंड, विच इज़ नॉट फोकसिंग ऑन ग्रेड्स. सो बहुत से लोगों को लगता है कि कॉलेज लाइफ में क्या ही पढ़ना है, क्योंकि हमको 10th से ही ये बोलते हैं कि 10th कर लो, 12th कर लो, कॉलेज में तो बस मज़े है. बट ऐसा नहीं है. आप कॉलेज में आए ही हो फॉर स्टडीज़. इफ़ यू थिंक आप कॉलेज क्यों आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो अपने ग्रेड्स को अवॉइड करना इज़ लाइक तुम जिस काम के लिए आए हो तुम उसे ही नहीं कर रहे हो. इन्जॉय करो, मैं यही बोल रही हूँ कि इन्जॉय एवरीथिंग, बट हमारे जो ग्रेड्स है, जो हमारी अकेडमिक लाइफ है, वो कभी सफ़र नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इन्जॉयमेंट. तो हमेशा अपने ग्रेड्स पे फोकस करो. सी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में CGPA होता है, और CGPA जो एक बार सेट हो जाता है ना, उसको ऊपर ले जाने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट इज़ क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग्स. जो आपका प्रीवियस है उसी के बेसिस पे आपका करंट भी डिसाइड होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपका CGPA पहले ही बहुत कम है, देन आपको उसको बढ़ाने में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आगे. इसीलिए अपना CGPA शुरू से मेंटेन रखो, ताकि आपको आगे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े अपने CGPA को लेके. और मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स में CGPA इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. ये जब आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार कुछ परसेंट से, कुछ पॉइंट से हम रह गए. सो ऐसा ना हो, इसीलिए इट्स बेटर कि आप अपने CGPA पे शुरू से फोकस करो. नंबर 3 इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ. और आई थिंक मैंने सबसे जो बड़ी गलती करी है कॉलेज में वो यही है कि मैंने खुद को बहुत कंपेयर करा है. मैं हमेशा एक सेल्फ कंपेरिजन में रहती थी, चाहे वो मार्क्स के बेसिस पे हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट्स के बेसिस पे हो. मैं हमेशा खुद को अपने फ्रेंड्स से, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, उनसे कंपेयर करती रहती थी, एंड आई यूज टू फील कि आई एम सो बिहाइंड. लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया अपने कॉलेज लाइफ में. जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी मुझे हमेशा यही लगता था दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड इन लाइफ, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. सबकी अपनी अपनी पेस होती है. सी यू विल गेट वेयर यू आर मेंट टू बी. दैट्स व्हाट आई बिलीव नाउ. एंड मुझे लगता है कि खुद को कंपेयर करके यू आर जस्ट किलिंग योर कॉन्फिडेंस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ. यू हैव योर ओन लाइफ, तो प्लीज़ उसको अच्छे से जियो. द ओनली कंपेरिजन यू शुड डू इज़ विथ योर सेल्फ ओनली. तो आपको यही देखना है कि आप कितना बेटर हुआ, आपने कितनी अपनी इम्प्रूवमेंट करी है, कितनी मिस्टेक्स जो है आपने नहीं करी है आगे रिपीट. यही सारी चीज़ें मैटर करती है. सो दूसरों से खुद को कंपेयर प्लीज़ कभी नहीं. मिस्टेक नंबर 4 इज़ नॉट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स. सो मैंने अपने कॉलेज में ये मिस्टेक भी बहुत करी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो ट्राई करनी थी. जैसे आई वॉन्टेड टू जॉइन द डांस ग्रुप, आई वॉन्टेड टू जॉइन द सिंगिंग ग्रुप, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू जॉइन द डिसिप्लिन कमेटी, बट मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया. ऑल बिकॉज आई वॉज टू शाइड टू गो, और मुझे लगता था कि यार ये करके क्या ही होगा. बट नाउ दैट आई एम इन फाइनल ईयर आई एक्चुअली रिग्रेट नॉट डूइंग इट. सो आई होप कि जो भी एक्टिविटीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर, जो भी कॉलेजेस में बहुत एक्सपोजर मिलता है, यू शुड डेफिनेटली डू देम, क्योंकि एट दी एंड आपके पास मेमोरीज रहेंगी उन सबकी, एंड आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो. एंड यू विल फील लाइक या आपने अपनी कॉलेज लाइफ इनफ जी है. मुझे तो रिग्रेट है क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी, ऑल बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली स्कैर्ड टू जस्ट गो. बट आई थिंक शोइंग अप मैटर, और मेरे साथ के जितने ही लोग हैं दे ऑल शोड अप, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, and they have the bestest memories, bestest experience. So I think you should not let things go. Please go and enjoy whatever you want to do.
वाइल जो मैंने पहले की 2 टिप्स दी उनको मेंटेन कर। एंड द लास्ट मिस्टेक इज ओवर स्पेंडिंग। सो मुझे लगता है हर कोई एक ना एक बार ये गलती तो अपने कॉलेज लाइफ में कर ही देता है, विच इज़ ओवर स्पेंडिंग। सो देखो, कॉलेज में हमारे पास एक मिनिमम बजट होता है कि हमें यही पूरे मंथ अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस और भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सारी इसी एक अमाउंट में मैनेज करनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हो या इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा ही स्पेंड कर देते हो। एक्सपेंसिव कैफ़ेज़, ट्रिप्स विद फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड डू इट, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे। ठीक है, आपको खर्चना तो है पर हिसाब से, इतना नहीं कि आपके पास आगे के महीने के लिए पैसे ही ना हो। ठीक है, तो हमेशा कुछ सेविंग रखनी है ताकि आपको कभी भी इमरजेंसी हो तो आपके पास पैसे हो। और दूसरी चीज़, आप अपना इन जो भी लाइफ है वो इंजॉय भी कर पाओ, आपको कभी पैसे के कारण प्रॉब्लम ना हो। वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग सपोज 5,000, सो मेक श्योर कि आपके जो 5,000 है वो पूरे ही आप मंथ के स्टार्टिंग में स्पेंड ना करो। यू हैव टू यूज इट फॉर द एंटायर मंथ while you are enjoying different things. So that's it for this video. I hope you find it helpful. So मैंने और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं करी बिकॉज बहुत वीडियो लंबी हो जाती। बट अगर आप चाहते हो कि वो गलतियाँ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।